नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर बी के निरंजन, वरिष्ठ परामर्श चिकित्सक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीने में दर्द हो तो थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत। साइलेंट हार्ट अटैक भी खतरनाक हो सकता है अगर समय रहते इनके लक्षणों की पहचान और इलाज से इस खतरे को कम किया जा सकता है। दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, साइलेंट हार्ट अटैक के खतरे से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप समय समय पर अपना चेकअप कराते रहें, संतुलित आहार का सेवन करें, रोजाना व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। साथ ही तनाव मतलब टेंशन से बचें। इसके अलावा आप ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करें। साथ ही नशा और धूम्रपान से दूर रहें। दोस्तों, 25 से 35 साल के युवा जिम जाने से पहले अपना फिजिकल चेकअप एक बार ज़रूर करा लें, विशेष रूप से ईसीजी या इको, ये दोनों जांचें ज़रूर करा लें, जिससे कि आपको जानकारी हो सके। या साथ ही चाहे तो टीएमटी भी जांच करा लें, क्योंकि इन जांचों से आप बेहतर तरीके से निश्चिंत होकर के जिम और अपनी फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहीं भी थोड़े से ऐसे नकारात्मक या कोई नेगेटिव सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं ईसीजी, इको या टीएमटी में, या जो और ब्लड की आप रूटीन जो जांचें कराएंगे उनमें, तो आपको वहाँ सावधान होने की ज़रूरत है। आपको वहाँ लापरवाह नहीं होना है, उन लक्षणों को इग्नोर नहीं करना है, उनको नज़रअंदाज नहीं करना है, और तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट से, चिकित्सक से मिल करके और उनका परामर्श लें और उनका ट्रीटमेंट शुरू करें, जिससे कि आप इस भयंकर बीमारी से, जो साइलेंट हार्ट अटैक है, ये कभी अटैक में भी बदल जाता है, उससे हम बच सकते हैं। दोस्तों, अगर लक्षणों की बात करें तो हमें इनके लक्षणों को भी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर कर लोगों को जो है अपच या सीने में जलन के साथ अन्य लक्षण होने पर घरेलू उपचार की बजाय हमें चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि डाइजेशन या अपच हो जाता है तो उससे ऐसा हो गया होगा, इस तरह की खा लिया ऐसा हो गया होगा। नो, कभी भी हमें इस तरह के लक्षण को इग्नोर नहीं करना है और तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना है। और इसके लिए आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको हमने बताया कि ईसीजी या इको या टीएमटी, इन टेस्ट के द्वारा हम साइलेंट अटैक की पहचान कर सकते हैं। और ये एकमात्र तरीका है जो हमें समय से पहले बता सकता है कि आप किस गंभीर बीमारी से पीड़ित होने वाले हैं। दोस्तों, हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति को हर 3 महीने में अपनी रूटीन चेकअप जरूर कराते रहना चाहिए। और अगर आप हृदय रोगी हैं तो आपको अपने खान पान का लेकर के बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। खास करके जो है ब्लड प्रेशर को हमें कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर से परेशान लोग नियमित रूप से अपनी जांच जरूर करवाएं और समय पर अपनी दवाइयां लें। बहुत सारे लोगों को देखा है हमने कि वो दवाइयां अपनी इच्छा से कम और ज़्यादा कर देते हैं, डोज कभी खा लेंगे कभी नहीं खाएंगे, जब तकलीफ होगी तब खाएंगे। तो नो, हमें ऐसा कभी नहीं करना है। हमें रेगुलर डॉक्टर के फॉलोअप में रहना है, रेगुलर ट्रीटमेंट लेना है और दवाइयों को कंटिन्यू रखना है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से दिल की बीमारियों के मामले में लगातार बढ़ रहे हैं। पहले 50 साल या 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा आते थे, लेकिन अब 30 साल या उससे कम उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, जो निश्चित तौर पर हमारे समाज और देश को लिए एक बहुत चिंता की बात है। आजकल साइलेंट हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। ऐसे में यह जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि
क्या साइलेंट हार्ट अटैक के कोई लक्षण पहले से हमें दिखाई दे रहे हैं? साइलेंट हार्ट अटैक के लक्षण बहुत हल्के होते हैं, जिन्हें हार्ट अटैक से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। बहुत से मामलों में इनका पता तब चलता है जब डॉक्टर इनकी जांच करता है। दोस्तों, साइलेंट हार्ट अटैक 45% हार्ट अटैक के जिम्मेदार हो जाते हैं, या जो साइलेंट अटैक है वो हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है, और यह महिलाओं की तुलना पुरुषों में अधिक देखने को मिलता है। दोस्तों, महसूस नहीं होता है दर्द। अगर हम बात करें कि साइलेंट हार्ट अटैक को साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहा जाता है। इस तरह के अटैक में सीने में दर्द महसूस नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मस्तिष्क तक दर्द का एहसास पहुंचाने वाली जो वेन्स होती हैं, या जो स्पाइनल कॉर्ड में कोई समस्या के कारण या फिर कोई साइकोलॉजिकल कारण होते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति को दर्द का एहसास नहीं होता है, दर्द को पहचान नहीं पाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर ज़्यादा उम्र वाले हैं या डायबिटीज़ से पीड़ित लोग हैं तो उनको भी इनके दर्द का एहसास नहीं होता है, तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना है। दोस्तों, अगर लक्षणों की जैसे हमने बात करी थी, आपको बताएं, साइलेंट हार्ट अटैक होने पर बेचैनी या फ्लू जैसे लक्षण, सीने में जलन, अपच, बदहजमी, सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न, जबड़े, बाहें या पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, बहुत अधिक थकान, गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक जैसी समस्या, बिना वजह सुस्ती और कमजोरी, थोड़ी सी भी मेहनत करने पर थका होना, अचानक पसीना आना, बार बार सांस का फूलना आदि जैसे लक्षण आपको नज़र आ सकते हैं। दोस्तों, अधिकांश लोग साइलेंट हार्ट अटैक से पहले और बाद में सामान्य महसूस करते हैं, लेकिन इसके बाद यदि दूसरा हार्ट अटैक आने का खतरा ऐसे लोगों को ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमें इसलिए वहाँ विशेष रूप से संभलने की ज़रूरत है। दोस्तों, साइलेंट अटैक आने के कई कारण हो सकते हैं। क्या रीज़न है क्यों साइलेंट अटैक आता है, उसके कई कारण हो सकते हैं। इसमें वजन का अधिक होना, मुश्किल आहार का सेवन संतुलित आहार का सेवन ना करना, और ज़्यादा फैटी या ऑयली फूड को रेगुलर लेना, प्रोसेस्ड फूड का सेवन ज़्यादा करना, फिजिकल एक्टिविटी ना करना या कम करना, नशा और धूम्रपान करना, अनियमित डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का होना, कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में स्तर का बढ़ा होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना, और हार्ट से संबंधित और अन्य कई बीमारियां जो पहले से कहीं रही हैं, तो उसकी वजह से जो है इस तरह की चीज़ें हो सकती है। और स्ट्रोक या अटैक की कोई फैमिली हिस्ट्री भी कभी कभी देखने को मिलती है, तो ऐसे लोगों को भी साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है। दोस्तों, इसीलिए हमें थोड़ा सा अपने आप को जागरूक होना है कि अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके और इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा के, प्रॉपर जांच करा करके इसका डायग्नोसिस कराना और प्रॉपर ट्रीटमेंट इसको हमें कंटिन्यू करना है, तो हम इस साइलेंट हार्ट अटैक से और आने वाले समय में अटैक से बच सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सेहत संवाद विद डॉक्टर निरंजन को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर दें, जिससे कि हम आपको समय समय पर नई अपडेट आपको देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।